किसी भी देश की अर्थव्यवस्था क्या बिना बुनियादी ढांचे के चल सकती है? आप सोचिए, जैसे अभी हम आपको लाइव पढ़ा रहे हैं, इसके लिए इस बोर्ड का बनना, जिस कमरे में पढ़ा रहे हैं, इस पूरी बिल्डिंग का, इस कोचिंग का, ये कैमरा, ये सब बनाने के लिए आपके पास बुनियादी ढांचा होना चाहिए। फिर ये बोर्ड यहाँ तक लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, तो ट्रांसपोर्टेशन भी होना चाहिए। फिर आप हमसे बात करें, हम आपसे बात करें, इसके लिए कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। तो टेलीफोन, मोबाइल, नेटवर्किंग, ये सब भी होना चाहिए। फिर रहने के लिए आपको आवास भी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए आने जाने के लिए। अभी आप मान लीजिए प्रीलिम्स और मेंस निकाल लिए, फिर इंटरव्यू देने के लिए आप दिल्ली जाएंगे, या हो सकता है आप डीएम बन जाएं, आपको बार बार अपने ज़िले में दौरा करना पड़ेगा। अब ज़िले की सड़कें ख़राब हैं, आप दौरा कैसे करेंगे? या आप ज़िले में निवेश लाना चाहते हैं, तो निवेश लाने के लिए कच्चा माल एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है। अब उसके लिए आपको सड़कें अच्छी चाहिए। आप कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। मान लीजिए आप कोई प्राइमरी सेक्टर की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, मान लीजिए आपको सिर्फ दुग्ध उत्पादन के लिए लगाना है, तो आप दूध निकाल के कितनी देर तक रख सकते हैं? अगर इलेक्ट्रिसिटी या फ्रिज ना हो तो फ्रिज कैसे चलेगा? इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा। फिर रेलवे से ट्रांसपोर्टेशन बल्क में हो जाएगा। आजकल पेरिशेबल आइटम्स का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसे कि जल्दी ख़राब होने वाले आइटम्स, जैसे फ्रूट्स हैं, तो उसके लिए एविएशन भी चाहिए कि जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाए। या भारत सरकार को अगल बगल दो बड़े दुश्मन हैं, एक चाइना, एक पाकिस्तान। ऐसा ना हो कि उनसे कभी युद्ध करना हो तो हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, सड़कें ही नहीं हैं, हमारे पास एनर्जी रिसोर्सेज ही नहीं है, हमारे पास बंदरगाह ही नहीं है, पोर्ट ही नहीं है, और हमारा इतना बड़ा एरिया कोस्टल से एरिया है 7,500 किलोमीटर, उसका हम कैसे यूज़ करेंगे जब हमारे पास बंदरगाह नहीं होगा? तो ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं अर्थव्यवस्था में, बुनियादी ढांचा। अब हम देखेंगे कि ये बुनियादी ढांचे में भारत की क्या स्थिति है। जैसे भारत का लक्ष्य है कि 2047 तक एनर्जी इंडिपेंडेंट होना है, मतलब किसी और देश पे निर्भर नहीं रहना है। तो ऊर्जा क्यों चाहिए हमें भारत के लिए? सबसे पहले तो हमें भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, उसके लिए प्रोडक्शन करना पड़ेगा। प्रोडक्शन के लिए आपको ऊर्जा चाहिए, रॉ मटेरियल एक जगह से लाना होगा, जो आप बनाएंगे उसको एक्सपोर्ट करना होगा, तो बंदरगाह, सड़कें चाहिए, हवाई अड्डे चाहिए, रेलवे चाहिए। तो इन सब में क्या है, बंदरगाह हमारे जो हैं वो, उसमें समस्या क्या है? सड़कें हमारी जो हैं उसमें समस्या क्या है? हवाई अड्डे हमारे जो हैं, रेलवे जो हमारे हैं, उसमें समस्या क्या है? या इनका महत्व क्या है अर्थव्यवस्था में? फिर नई चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसे रिवर इंटरलिंकिंग आ रहा है अभी,